जय श्री हरि दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे योगिनी एकादशी की चमत्कारी कथा, जो जीवन में सुख समृद्धि और पापों से मुक्ति का मार्ग बताती है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए अगर कोई व्रत सनातन नौका है तो वह है योगिनी एकादशी। अब इसकी कथा सुने। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते थे। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में मग्न रहते थे। उनका हेममाली नाम का एक सेवक था, जो कुबेर के लिए शिव पूजा में इस्तेमाल होने वाले फूल लेकर आता था। हेममाली की पत्नी बहुत सुंदर थी। उसका नाम विषदालाक्षी था। एक दिन हेममाली कामपाश में आबद्ध होकर अपनी पत्नी में आसक्त हो गया। मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया। उधर कुबेर शिव पूजा के लिए फूलों का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की, लेकिन हेममाली अपनी पत्नी के साथ पत्नी की कामना में आसक्त हो अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा था। यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा कि हे दुरात्मा, हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का पता तो लगाओ। तब यक्षों ने सारी बात बताई। यह सुनकर कुबेर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने हेममाली को बुलाया। आने पर हेममाली के नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हुआ। कुबेर ने कहा, तूने भगवान की अवहेलना की है, अतः क्रोध से युक्त और अपनी उस प्रियतमा से युक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। कोड़ों से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति ही रह गई थी। इसके बाद इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरगिरी पर्वत शिखर पर गया। वहां उसे तपस्या से मुनि मार्कंडे जी का दर्शन हुआ। पाप कर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडे ने उसे सारी बात पूछी। उसने जवाब दिया कि मैं कुबेर का अनुचर हूँ, मेरा नाम हेममाली है। मैं कुबेर जी को रोज शिव पूजा के लिए उद्यान से ताजा फूल लाकर देता था। एक दिन पत्नी के साथ रहने के कारण मुझे समय का बोध नहीं रहा और राजाधिराज कुबेर ने मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं आक्रांत होकर कोढ़ी हो गया और मैं अपनी पत्नी से बिछुड़ गया। कोई अच्छा कर्म किया था कि आपके पास पहुंच गया। मार्कंडे जी ने कहा, तुमने सब सच बताया है और कुछ झूठ नहीं कहा। इससे मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें इसका उपाय बताता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारी कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऋषि की ऐसी बातों को सुनकर हेममाली मुनि के चरणों में गिर गया। इसके बाद मार्कंडे जी के कहे अनुसार उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसका शरीर पहले जैसा था वैसा हो गया और कोढ़ दूर हो गया। मुनि के कथनानुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह सुखी हो गया। कहा जाता है कि जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसका फल जो उसे मिलता है, वो फल सिर्फ इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से मिल जाता है। जो इस व्रत को रखता है, उससे उसके कई पापों का नाश होता है और उसे पुण्य फल मिलता है। इस कथा को सुनने और पढ़ने से भी खास फल मिलता है। तो दोस्तों, यही थी पावन योगिनी एकादशी की कथा। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।